नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर यह कोर्स लॉन्च हो गया है। संजीवनी बैच जो आप लोग देख रहे हैं 60 दिन का कोर्स है, पीडीएफ फाइल भी मिलेगी, 8 घंटे की डेली क्लास चलेगी, डाउट सेशन भी होगा। ये जो पूरी क्लासेस हैं वो एप्लीकेशन के माध्यम से चलेंगी। एप्लीकेशन और ऐप की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहाँ पर जाइए और आपको कोर्स की पूरी डिटेल्स वहाँ से मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। आज की सबसे पहली सूचना है टीईटी में बदलाव की। टीईटी में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अभी पिछले साल ये जानकारी दी गई थी कि टीईटी की जो वैलिडिटी है, यानी कि सीटीईटी की जो वैलिडिटी है वो 7 साल कर दी गई है। लेकिन ये नहीं बताया गया था कि जिन विद्यार्थियों ने पहले से पास कर रखा है सीटीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिन्होंने पहले से पास कर रखी है, तो बैक डेट से ये नियम लागू होगा या नहीं होगा। तो बैक डेट से नहीं नियम लागू था, अब जो है बैक डेट से भी नियम लागू कर दिया गया है। और ये कहा गया कि सन 2011 का जो टीईटी है वो भी अब वैलिड होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 7 साल से बढ़ा करके आजीवन कर दी है। पहले 7 साल किया था, अब इसको लाइफ टाइम कर दिया है। आपने एक बार कर लिया तो वो हाई स्कूल इंटरमीडिएट की तरह हमेशा के लिए आप योग्य हो गए अध्यापक बनने के। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने निर्देशों के अनुसार यह फैसला तत्काल लागू, यहाँ पर देखिए तत्काल लागू किया जा रहा है। और साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार यह फैसला 10 साल पहले की तारीख यानी कि 1 जनवरी 2011 से लागू किया गया है। यानी कि इन सालों में भी जिनके प्रमाण पत्रों की अवधि पूरी हो चुकी है वे भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए पात्र होंगे। उन्हें बार बार परीक्षा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश उन उम्मीदवारों को नए टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे जिनकी 7 साल की जो अवधि वो पहले ही समाप्त हो चुकी है। तो जो अलग अलग जो राज्य की जो टीईटी है उनके लिए भी निर्देश दे दिया गया है। पहले अलग अलग राज्यों के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी, जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी नहीं थी कि यूपी टीईटी में यह नियम लागू होगा या नहीं होगा। तो ये इंतजार किया जा रहा था कि जब एनसीटीई कहेगा, जब केंद्र सरकार का कोई आदेश आएगा तब ये चीज़ें यूपी में लागू होंगी। लेकिन यहाँ पर निर्देश दे दिए गए हैं। तो चाहे स्टेट की टीईटी हो चाहे वो केंद्र सरकार की सीटीईटी हो, सभी में ये नियम लागू होगा। दोस्तों, अगर वीडियो को अभी भी आप लोगों ने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। और जो छात्र शेयर कर सकते हो, कुछ करना जानते हो, कुछ कर सकते हो इस चैनल के लिए, तो वीडियो की जो लिंक है वो आप लोग जरूर फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि में शेयर कर दिया करें। आगे लिखा हुआ है कि इसकी घोषणा करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि केंद्र सरकार के इस बड़े कदम से शैक्षणिक क्षेत्र में नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। यह एक सुधारवादी कदम है। इससे बेरोजगारी में कमी आएगी। तो टीईटी से बेरोजगारी का क्या रिलेशन है? टीईटी तो पास बहुत सारे विद्यार्थी हैं। अगर आप अध्यापक भर्तियाँ निकालें तब तो कोई ऐसी बात बने। हालांकि ये सरकार पर आरोप लगता था कि सरकार पैसे कमाने के लिए बार बार टीईटी समय से करवाती है, सीटीईटी करवाती है, बीएड करवाती है, डीएलएड करवाती है, लेकिन अध्यापक भर्ती नहीं निकालती है। तो ये एक बहुत बड़ा आरोप लगता था। और ये बात सही भी है कि हर साल जो है सीटीईटी होती थी, सीटेट तो साल में 2 बार होती थी और यूपीटीईटी साल में 1 बार होती थी, लेकिन भर्तियां नहीं आती थी। तो कम से कम इन चीज़ों पर विराम लगेगा और ये एक अच्छी चीज़ है। नीचे लिखा है कि बता दें कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पद्धति और नियमावली में बदलाव की कवायद लंबे समय से चल रही थी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने शिक्षक पात्रता परीक्षा में बदलाव को लेकर के रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। यह बदलाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नवीन प्रावधानों के तहत किए गए। टीईटी की परीक्षा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली से पहले उनकी योग्यता यानी अर्हता तय करने के लिए ली जाती है। नए बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत लिए जा रहे हैं। और इस साथ ही विभिन्न राज्यों में, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, विभिन्न राज्यों में सीटेट के अलावा आयोजित होने वाली अन्य राज्य स्तरीय टीईटी परीक्षाओं में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें नहीं होंगी। किसी स्टेट में कुछ अलग नियम है और केंद्र सरकार का अलग नियम है, तो इनको में एक रूपता लाया जाएगा। इससे लेकर के विभिन्न राज्यों में पूर्व में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा का पूरा ब्यौरा 15 फरवरी तक मांगा था। तो अब ये कुछ दिनों पहले अलग अलग राज्यों से पूछा गया था कि कहाँ पर कितने विद्यार्थी पास होते हैं और कहाँ पे भाषा में विद्यार्थी अच्छे नंबर लाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सीटेट और टीईटी के बारे में हो रही थी। इसके बारे में मैंने एक वीडियो लगभग 2 महीने पहले भी आप लोगों के लिए मैंने बनाया था, जिसमें ये कहा था कि टीईटी में व्यापक बदलाव हो सकते हैं।
और इस ब्यौरे में परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के पैटर्न के अलावा परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों, सफल उम्मीदवारों आदि की जानकारी निर्धारित प्रारूप के साथ ही परीक्षा को लेकर के समय समय पर राज्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों या मुद्दों के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। तो ये भी डिटेल पूछा गया था किस राज्य में मैथ में विद्यार्थी ज़्यादा फेल हो रहे हैं, किस स्टेट में विद्यार्थी जो हैं, जो सब्जेक्ट हैं उसमें ज़्यादा अच्छा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश या वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसमें अच्छे नंबर ला रहे हैं। तो अलग अलग जो डाटा है वो पूरा इकट्ठा किया गया है। उसके बाद में ये नियम बनाया गया। हो सकता है कि प्रश्नों के प्रारूप में भी आपको जो बदलाव देखने को मिले, उनकी गुणवत्ता, उनका जो स्तर है उस पर भी आपको बदलाव देखने को मिले आने वाले सीटेट में या टीईटी में। तो यहाँ पर लिखा गया कि उसके बाद में ये फैसला किया गया। इसके बाद में अगली सूचना है कि उत्तर प्रदेश की 12वीं की बोर्ड की जो परीक्षा है वो भी रद्द कर दी गई है। सुबह भी मैंने आप लोगों से बताया था इसके बारे में कि चूँकि सीबीएसई ने रद्द कर दिया है और बहुत सारे स्टेट ने रद्द कर दिया, महाराष्ट्र इत्यादि ने, तो अब पूरी संभावना है कि यूपी की 12वीं की जो परीक्षा है वो भी रद्द कर दी जाएगी। तो फाइनली आज ये घोषणा कर दी गई है और यूपी बोर्ड की जो 12वीं की जो परीक्षा जिसमें 26,09,501 विद्यार्थी रजिस्टर्ड थे, अब इनकी जो परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई है, स्थगित नहीं की गई है, रद्द कर दी गई है और बहुत जल्द इन विद्यार्थियों को डायरेक्ट प्रमोट कर दिया जाएगा। अगली सूचना बिहार की एक बड़ी शिक्षक भर्ती की है। बिहार में भी शिक्षक भर्ती में वही हाल हो गया था जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के हो गया था। पहले डीएलएड की वैधता को लेकर के बवाल हुआ, उसके बाद में 4% विकलांग आरक्षण को लेकर के मामला कोर्ट में चला गया और पूरी 1.25 लाख अध्यापकों की जो भर्ती है वो फंस गई थी। विद्यार्थियों ने इसके लिए ट्विटर कैंपेन चलाया, अभियान चलाया, सरकार की बड़ी आलोचना हो रही थी। अब सरकार क्या करे, चूँकि जो मामला कोर्ट में चला जाता है तो वो चला ही जाता है। और फिर यहाँ पर हाई कोर्ट ने तो रोक लगी थी उसको हटा दिया है। लिखा है बिहार में 1.25 लाख टीचरों की बहाली का रास्ता गुरुवार को साफ हो गया। पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बहाली की प्रक्रिया कुछ शर्तों के साथ में शुरू करने की हरी झंडी दे दी है। नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय करोल की पीठ ने राज्य सरकार को दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग मान ली है और इसके साथ मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसी के आधार पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। गौरतलब है कि दिव्यांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण देने के मामले पिछले साल शुरू की गई 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली रुक गई थी। सुनवाई पर फैसला आने तक कोर्ट ने 1.25 लाख प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। आगे लिखा हुआ कि पटना उच्च न्यायालय में बिहार सरकार के हलफनामा दायर कर दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण का लाभ देने के वचन के बाद 1,25,000 माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी अदालत की रोक हटने की उम्मीद बढ़ गई है। तो ये एक बहुत ही अच्छी सूचना है बिहार के छात्रों के लिए जिनकी ये भर्ती लगभग 2 साल से रुकी हुई थी। 2019 में इसके आवेदन लिए गए थे। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो और एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि टीईटी में बदलाव हो गया है। टीटी का मतलब सीटीईटी के साथ में जो राज्यों की टीईटी होते हैं उसमें भी बदलाव होगा। जो वैलिडिटी है वो अब 7 साल से हटा करके अब पूरे लाइफ टाइम कर दी गई है और इसकी जो वैलिडिटी है वो 2011 से होगी। जिन्होंने 2011 में सीटेट या टेट पास किया है तो वो भी अब उनको दोबारा टीटी पास करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अगर उनको अपने नंबर बेहतर लाने हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में बिहार से 1.25 लाख अध्यापकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। यूपी बोर्ड की जो 12वीं परीक्षा वो स्थगित हो गई है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।